दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कर्नाटका टीईटी 2023 के लिए उर्दू मीडियम साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन को लेकर आए। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन दिया करते हैं, मारूदी सवालात के मजमुआ दिया करते थे। आज की इस वीडियो में हम कुल 30 सवालात को सॉल्व करेंगे। ये सभी सवाल हमारे सीडीपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन से लिए गए हैं। अगर आप हमारे नोट्स को प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, तो आपको ये सभी सवालात हमारे नोट्स में भी देखने को मिलेंगे। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ की शक्ल में और प्रिंटेड बाय पोस्ट भेजे जाते हैं। कर्नाटका टीईटी 2023 का अगर आप भी उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की, जिसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1। एक कसीरुल सकाफती क्लासरूम में ज़बान के उस्ताद के तौर पर आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे? कसीरुल सकाफती क्लासरूम का मतलब होता है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। ऐसे क्लासरूम जिसमें अलग अलग ज़बान बोलने वाले बच्चे मौजूद हों। कुछ की ज़बान मादरी हो, कुछ उर्दू बोल रहे हों, कुछ हिंदी बोल रहे हों, कुछ अंग्रेज़ी बोल रहे हों, कुछ अपने परिवार की भाषा, अपने घर की भाषा, अपने रिश्तेदारों के घर की भाषा बोल रहे हों, उसे ही कसीरुल सकाफती क्लासरूम कहते हैं। इसके अलावा अलग अलग कल्चर के बच्चे वहाँ मौजूद हों, जिसके कल्चर अलग हो, धर्म अलग हो, डिसिप्लिन अलग हो, उसे जो है कसीरुल सकाफती क्लासरूम कहा जाता है। अगर ऐसा क्लासरूम है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा अहमियत ये देना चाहिए कि आप बच्चों को ज़बान के इस्तेमाल का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करें। जब बच्चे ज़बान के इस्तेमाल का ज़्यादा से ज़्यादा मौका पाएंगे तो अपनी प्रतिभा को बिखेर पाएंगे। उसकी प्रतिभा से उसका भी टैलेंट बढ़ेगा और बाकी बच्चों का भी टैलेंट बढ़ेगा। इस तरह जो है कसीरुल सकाफती क्लासरूम जो है काफ़ी बेहतर होता है ज़बान सीखने सिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 2। उर्दू ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपके लिए क्या अहम है? उर्दू ज़बान के उस्ताद की हैसियत से सबसे ज़्यादा अहम है आईनी इक़दार का इल्म। आप बच्चे को उर्दू की तालीम दे रहे हैं तो उर्दू के आईनी इक़दार का इल्म होना काफ़ी ज़रूरी है। सवाल नंबर 3 है पढ़ाते वक्त आम क्लास में उस्ताद की ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो किस नफ्सियाती हकीकत पर होनी चाहिए? आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में तो इनफरादी फ़र्क पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि क्लास में जितने भी तलबा होते हैं सब में कुछ ना कुछ इनफरादी फ़र्क होता है। जब तक आप इनफरादी फ़र्क को नहीं पहचानेंगे, हर तालिब इल्म को उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप तालीम नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इनफरादी फ़र्क। सवाल नंबर 4 है अपने क्लासरूम में एक जामे माहौल पैदा करने के लिए आप किस चीज़ को सबसे अहम समझते हैं? क्लासरूम में अगर आप जामे माहौल पैदा करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अहम है ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के समी व बसरी वसाइल का सही इस्तेमाल। समी और बसरी वसाइल कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स को। क्लासरूम में ज़रूरत है ब्लैक बोर्ड की तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करें, ज़रूरत है चार्ट की तो चार्ट का इस्तेमाल करें, प्रोजेक्टर की ज़रूरत हो, टीवी की ज़रूरत हो या कुछ भी ऐसे मवाद की ज़रूरत हो जिसकी मदद से आप बच्चे को बेहतर तालीम दे सकते हैं, तो जहां जिसकी ज़रूरत हो फ़ौरन उसका इस्तेमाल करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्पीयरमैन के मुताबिक इस्तेदलाल करने और मसाइल को हल करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? इस्तेदलाल करने और मसाइल को हल करने की सलाहियत जो होती है आंसर जी कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अपर प्राइमरी सतह यानी 6 to 8 पर मुहावरों और ज़रबो मसल की तालीम के हवाले से आपके लिए सबसे अहम क्या है? अपर प्राइमरी सतह यानी क्लास 6, 7, 8 के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे, लोकोक्ति ज़रबुल मसल का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये होता है कि सियाबों को सबाक में मुहावरों और ज़रबुल मसल को समझाना और इस्तेमाल करना।
आम बोलचाल में हम जुमले में जो है मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे, ज़रबुल मसल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, वो वसी हो जाए, बड़ा हो जाए, वो जो है खूबसूरत अंदाज में किसी भी अल्फाज को कह सके। सवाल नंबर 7 है, पियाजे के मुताबिक ज़बान दूसरे इल्मी निज़ामों की तरह माहौल के साथ तामील के ज़रिए तरक्की करती है। इसे क्या कहते हैं? इसे तनाज़ा कहते हैं। ये जो है पियाजे का कौल है, ज़बान से मुतालिक ये माहौल के साथ तामील करके तरक्की करती है। यानी आप जितने अपने सोसाइटी के साथ बात करेंगे, अपने सोसाइटी के कल्चर को अपनाएंगे, उतने आपके ज़बान का फ़रोग होगा। 8 नंबर सवाल है, इस्लाही तालीम का कामयाबी का इन्हिसार किस पर होता है? इस्लाही तालीम, इस्लाह का मतलब होता है ऐसी तालीम जिससे आपकी कमियों को दूर किया जाए, यानी ऐसी तालीम जो आपकी कमियों को दूर करे। उसके लिए ज़रूरी होता है मसाइल की वजूहात की दुरुस्त शनाख्त। आपकी कमी क्या है, सबसे पहले उसको पहचानना पड़ेगा। जब तक टीचर बच्चे की कमी को नहीं पहचानेंगे, वो कौन सी कमी की इस्लाह करेंगे। इसलिए इस्लाही तालीम की कामयाबी जो है डिपेंड करता है मसाइल की वजूहात की पहचान पर। किस वजह से कमियां हैं, सही कारण की जब तक पहचान नहीं होगी, तब तक उस मसले का मुनासिब हल नहीं होगा। सवाल नंबर 9 है, बोलने की महारत में सबसे अहम क्या है? बोलने की महारत में सबसे अहम है सियाको सबाक और सूरत हाल के मुताबिक बात करने के काबिल होना। कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यही काबिलियत अगर बच्चे में आ जाती है तो उसे बोलने की महारत कहते हैं। सवाल नंबर 10 है, मुंदरजा झैल में कौन भूलने का सबब नहीं है? भूलने का सबब जो होता है वो ज़हनी कशमकश होती है, तकरार की कमी होती है, सीखने की मिकदार होती है, लेकिन उस्ताद की काबिलियत भूलने का सबब नहीं है। सवाल नंबर 11 है, उस्ताद नज़्म ज़ब्त का मसाइल हल कर सकता है? उस्ताद जो है नज़्म ज़ब्त का मसाइल हल करेगा सख्त सज़ा देकर, क्लास से निकाल कर, हेड मास्टर से शिकायत करके, बल्कि ये सब तरीके से नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जा सकता है। अगर आप क्लासरूम में डिसिप्लिन चाहते हैं तो हमदर्दी का सहारा लेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 12 है, जब कोई बच्चा नाकाम हो जाता है तो उसका मतलब क्या है? जब कोई बच्चा नाकाम हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम फेल हो गया। सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 13 है, क्लासरूम में तलबा से कहा गया कि वो अपने काम से मुख्तलिफ नमूनों को एक नोटबुक में जमा करे ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह की सरगर्मी क्या है? बच्चे को जो है एक प्रोजेक्ट दिया गया और नमूना इकट्ठा करने के लिए क्या गया ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर को चेक किया जा सके। इस तरह की जो सरगर्मी होती है, एक्टिविटी होती है, वो पोर्टफोलियो की तशखीस कहलाती है। सवाल नंबर 14 है, राजेश रियाजी का मसला हल करने के लिए बिल्कुल जद्दोजहद कर रहा है। उसकी अंदरूनी ताकत जो उसे उस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करने पर मजबूर करती है, उसे क्या कहते हैं? एक इंटरनल मोटिवेशन जो आपको किसी भी काम को पूरा करने के लिए मोटिवेट करता है, वो तहरीक कहलाती है। सवाल नंबर 15 है, वजाहत, तखमीना या कंट्रोल मफरूज़ा डैश के मुताबिक है। वजाहत, तखमीना, कंट्रोल, मफरूज़ा ये सब जो होता है साइंसी तरीका होता है। सवाल नंबर 16 है, सुस्त सीखने वाले बच्चों की अहम खुसूसियत क्या है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं। उस बच्चे की अहम खुसूसियत ये है कि उनमें किसी किस्म की माजूरी है जो उनके सीखने और तालीमी कामयाबी को मुतासिर करती है। कोई बच्चे तेज़ बुद्धि वाले होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, तो उसका कारण उसकी मानसिक कमज़ोरी होती है, मेंटल डेवलपमेंट कम हो गया है, वो एक बीमारी है, माजूरी है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे सीखते हैं। सवाल नंबर 17 है, ज़बान में मुसलसल और जामे तशख़ीस का मकसद क्या है? ज़बान में मुसलसल और जामे तशख़ीस का मतलब है बच्चों की ज़बान सीखने के अमल को जानना और समझना। तिलावत का असल मकसद क्या है? तिलावत का मतलब होता है याद करना, रिमेम्बरिंग, रीडिंग। इसका जो असल मकसद होता है पढ़ने में बच्चों की हिचकिचाहट को ख़त्म करना। जब बच्चे तेज़ गति से पढ़ना सीख जाएंगे, तेज़ रफ्तार से पढ़ने लगेंगे, तो उसकी हिचकिचाहट
खत्म हो जाएगी। याददाश्त के तहत है। याददाश्त का मतलब होता है रिमेम्बरिंग। इसमें होता क्या है कि बरकरार रखना और याद करना। आपने कुछ भी याद किया है वो आपके ब्रेन के मेमोरी में सेव हो जाना चाहिए। सवाल नंबर 20 है, नौजवानी के दौरान कई किस्म के तनाव और इज़्तिराब होते हैं, उस्ताद को क्या चाहिए? जब नौजवानी आती है, बच्चे बालिग होने लगते हैं तो उसके हार्मोन में तब्दीली आती है, उसमें कई किस्म के तनाव आने लगते हैं, इज़्तिराब आने लगते हैं। उस्ताद को चाहिए कि ऐसे औकात में उसके हमदर्द बन जाएं और एहतियात के साथ आगे बढ़ें। सवाल नंबर 21 है, लेव ग्योत्स्की के इस ज़बानी मुकालमे को क्या कहते हैं जो बच्चों के अपने साथ होते हैं? लेव ग्योत्स्की ने जो कॉल दिया था उसके मुताबिक वो ज़बानी मुकालमा जो बच्चे खुद के साथ करते हैं उसे ज़ाती गुफ्तगू कहते हैं। यानी बच्चे खुद से ही बात करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, खुद ही अपनी परेशानियों को हल करते हैं। सवाल नंबर 22 है, जवानी में मुंतकली का आगाज करने वाले दौर को क्या कहते हैं? जब जवानी में मुंतकली का आगाज होता है उसे बलूगत कहते हैं, जवानी कहते हैं। सवाल नंबर 23 है, मुंदरजा झैल में कौन सा बुनियादी मरहले में ज़बान की तालीम का मकसद नहीं है? बुनियादी मरहले में ज़बान की तालीम के बहुत सारे मकसद होते हैं, उसमें तरतीब में हुरूफ़ तहजी को याद करना इसका मकसद नहीं है। अलिफ से लेके ये तक तरतीब में बच्चे को याद हो जाए ये उनका मकसद नहीं है, बल्कि ये सब मकसद है सूतियाती अलामती के दरमियान ताल्लुक बनाना, अपने आप को वाज़े और एतमाद के साथ बयान करना, ज़बान को मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक में मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करना, ये सब इनका मकसद है। सवाल नंबर 24 है, मुंदरजा झैल में कौन सा सवाल सियाक़ो सबाक में ग्रामर की तालीम को तक़वियत देता है? बच्चे ग्रामर का कवायद का इस्तेमाल कौन से जुमले में कर रहे हैं आप देखें। घर घर सिर्फ आपकी बहस है लफ्ज़ घर की तकरार जुमले के माने को कैसे मुतासिर करती है? इसमें बच्चों को सोचने का मौका मिल रहा है ग्रामर से मुतालिक। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 25 है, ज़बान की तालीम के तनाज़र में डैश जो उस्ताद के लिए सबसे अहम है? ज़बान की तालीम के तनाज़र में उस्ताद के लिए सबसे अहम है ज़बान इस्तेमाल करने के मज़ीद मौक़े फराहम करना। ज़बान जो होता है इस्तेमाल की चीज़ होती है, जितना इस्तेमाल होगा, जितना कम्युनिकेशन होगा, उतना ही ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा और बच्चे सीख पाएंगे। सवाल नंबर 26 है, कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीरुल लिसानी को फ़रोग़ देता है? कसीरुल लिसानी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ज़बान में लिखने का, पढ़ने का मौका देता है। फूलों के नाम अपनी ज़बान में लिखें, ये कसीरुल लिसानी को बतलाता है। क्लासरूम में जितने भी तलबा हैं सबकी ज़बान अलग हो सकती है, थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। सब बच्चे अपनी अपनी ज़बान में लिखेंगे यानी कसीरुल लिसानी को फ़रोग़ मिलेगा। सवाल नंबर 27 है, कौन सा बयान जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के उसूलों के ख़िलाफ़ है? जामे क्लासरूम जिसमें बहुत सारे हर तरह के तलबा हो, तेज़मंद बुद्धि, विकलांग, दिव्यांग, सब बच्चा शामिल हैं और उसी में तालीम हो रही है, उसका उसूल ये कहता है कि ग्रामर के उसूल सिखाने से बच्चों की ज़बान की नशोनुमा में तेज़ी आएगी। यानी ग्रामर जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट याद करने की चीज़ नहीं है, केवल इसमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके अलावा ज़बान माहौल में रहकर हासिल की जाती है। प्रिंट से भरपूर माहौल ज़बान सीखने के लिए साजगार है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी जो है इसके खिलाफ है। सवाल नंबर 28 को देखते हैं। नज़रिया के ज़रिए ज़रूरियात की दर्जा बंदी की तजवीज़ की गई थी। नज़रिया के ज़रिए ज़रूरियात की दर्जा बंदी की तजवीज़ मौसूलों ने क्या था, जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। डैश ने इज्तिमाई लाशऊर का तस्वुर दिया। इज्तिमाई लाशऊर का तस्वुर देने वाले साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक जंग थे। आखिरी सवाल है 30 नंबर, बच्चों में ज़बान की महारत पैदा करना ज़रूरी है। बच्चों में ज़बान की महारत पैदा करना ज़रूरी है इसलिए कि उन्हें सुनने और बोलने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। दोस्तों ये थे 30 सवालात जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के उर्दू मीडियम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन थे। हमारे पास सवालात के बहुत सारे मजमूए हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम इसे स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आप हमारे नोट्स को हासिल करते हैं तो आपको सब कुछ दिए जाएंगे। मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि हमारे पास तकरीबन
210 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन है। इसके अलावा भी हमारे पास मारूंजी सवालात हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपको आंसर की भी मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सब आंसर की है। जब आप इसे हासिल करेंगे हमारे PDF को, तो सब आपके WhatsApp पर पहुंच जाएंगे, जिसे आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट करवा भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उर्दू मीडियम CDP के इस नोट्स को हासिल करना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट नोट्स को हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, WhatsApp भी। कर्नाटका TET की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे नोट्स काफ़ी है। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वीकली टेस्ट भी लिया करते हैं, जिसमें हम आपको इंक्लूड रखेंगे और आपको खुद मौका मिलेगा अपने सेल्फ इवैल्यूएशन का। टेस्ट के बाद हम आंसर की और वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।